पहुंचे हैं महलों में रानी शुद्धमती के यहाँ। जैसे ही रानी के पास में भीष्मक आए तो उसी समय क्या हुआ कि महाराज रानी ने आत बहु देखो पलंग बिछाए दो, अपने पति को बैठा लो, बड़ो आदर करो। राम प्रकाश दादाजी रजपुरा से 51 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो आज ही तक की और राधे राधे। कल खूब हलवा पूरी खाओ तो जोर जोर से राधे राधे बोलो करो। अम्मा तुम का टेंशन में बैठे का बैठी हो? अच्छा है? तो तुम राधे राधे नहीं बोली तुमने, क्या दई जकाती कह तो दई हो, कैसे कहें? हाँ बोली गोविंद भगवान की। तो देखिए आज क्या हुआ कि रानी शुद्धमती ने पलंग बिछाए दो, अपने पति को बिठा लो, बड़ो आदर सम्मान करो। और जब आदर सम्मान किया तो राजा ने कही बताओ रानी तुमने हमें काय बुलाओ? तो उसी समय रानी शुद्धमती ने कही महाराज, और ये 1100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं शिवम भैया जी सैफई से। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे ऐसे ही समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे और हमेशा हंसते मुस्कुराते बने रहे, काउ चीज की कोई कमी ना हो, और यही कामना आकांक्षा है। तो आज रानी शुद्धमती ने कही तुम तो सब दिन अपने काम में व्यस्त रहते हो, कब तुम्हें पता है कि हमारे घर में हमारी जो बिटिया है रुक्मिणी तो वह शादी के योग हो गई है, तो बिटिया के लिए अच्छो घर वर देख के वो ब्याह कर दे, अच्छो घर देखो अच्छो बर देखो। तो भीष्मक ने कही अगर ब्याह वाली बात है तो बिटिया को हम ब्याह कर दिए, हम जाइए कहूँ अच्छो लड़का अच्छो घर बर देख के बिटिया की शादी कर दिए। तो भीष्मक जो थे ये चले हैं और इन्होंने सभा लगाई, और जैसे ही भीष्मक ने सभा लगाई परीक्षित जी महाराज सभा लगा करके भीष्मक ने सबसे पूछा। अच्छा भीष्मक जानते थे मुकेश कठेरिया किल्ली सही भैया 51 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो परीक्षित जी महाराज अब भीष्मक जानते थे कि बिटिया को ब्याह किनके संगे हुई है? द्वारकाधीश कन्हैया के संगे। लेकिन अब पहले क्या होता था कि पहले बाप अपनी मर्जी से बेटी के लिए लड़का नहीं देखता था, सलाह लेता था सबसे, जो कोई बता देता था अच्छा लड़का उसी के साथ लगन पत्र का चढ़ाती थी, वो भी नाई पंडित जाते थे चढ़ाने, बाप खुद नहीं जाता था, है ना। अब भीष्मक ने सोचा अब हम कैसे कहते कि कन्हैया के साथ ब्याह करें। अब भीष्मक आई सभा लगाई और सभा में सब लोगों तक कही भैया आज तुम्हें पता हमने तुम्हें काय बुलाओ? बोले काय? तो जवाब दिया आज हमने तुम सबको इसलिए बुलाया कि हमारे घर में हमारी बेटी है रुक्मिणी, हाँ तो वो शादी के योग्य है, तो अच्छा घर वर देख करके मुझे बता दो कोई तुम्हारी नजरों में हो तो महाराज बारी बारी से खड़े होकर के सब लोग रुक्मिणी के लिए लड़का बताने लगे। लेकिन दादा सुबह से शाम हो गई, काऊ ने रुक्मिणी के लिए लड़का नहीं बताए पाओ। अब जब काऊ ने नहीं बताए पाओ तो अब भीष्मक उदास होके बैठिए तो लोग मंत्री ठाड़ो भाओ बने कही महाराज तुम चिंता ना करो, मेरी बात सुनो, क्यों ना रुक्मिणी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के संग में कर दी जाए तो कैसो रही? किनके संगे? द्वारकाधीश कन्हैया संगे। किन्ने कही? मंत्री ने कही है कि कन्हैया संगे कर दे रुक्मिणी को ब्याह, धनवान है बलवान है सुंदर है, काउ चीज की कमी नहीं, और उन पर रुक्मिणी जाइए तो बड़ी प्रसन्न रही है उनके संगे। अब भीष्मक महाराज भीष्मक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भीष्मक ने कही भैया तूने बात बढ़िया बताई, चलो अब ये तय रहा कि रुक्मिणी की शादी जो है वो कन्हैया के साथ में करेंगे। और जैसे ही जब बात कही सो बाई सभा में बैठो रहे भीष्मक को बड़ो लड़का जो नाव तो रुकुम, और रुकुम ने सुनी कि मेरी बहन की शादी वो ग्वाला के संगे है। आप महाराज रुकुम ने जवाब दिया, बोले पिताजी, बोले हाँ मुझे लगता है कि बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि बूढ़ी हो गई है। बोले क्यों? भीष्मक से रुकुम ने कहा ये बता वो कन्हैया
जने बन बन में गाय चराई, जने लूट लूट के माखन खाओ, जने गोपियन के चीर चुराए। कोई कात नंद को है, कोई कात वसुदेव को है, जगह मैया बाबा को पता नहीं। और तुम मेरी बहन को ब्याह ग्वाला के संगे, पिताजी मेरे घर में मेरी बहन कुआरी बैठी रहे, लेकिन वह कन्हैया संगे ब्याह नहीं होती। तो भीष्मक ने कही, तू बाकी संगे कन्हैया संगे ब्याह नहीं होती है, तो तेरी नजरों में कोई लड़का हो तो तू बता दे। तो रुकुम ने जवाब दिया, मेरी नजरों में बड़ा अच्छा लड़का है। भीष्मक ने कहा, कौन लड़का है? तो रुकुम ने जवाब दिया, सुनो हम तुम्हें बताएं, चंदेली का रहने वाला, रिश्ते में हमारा साला, बड़ा ही दिलवाला, बड़ा ही पैसे वाला शिषपाल, उसके साथ हम अपनी बहन की शादी करेंगे। भीष्मक कहने लगे, लला मेरी बुद्धि बुढ़ापे पे खराब भाई और तेरी बुद्धि जवानी पे खराब भाई है। भीष्मक ने कहा कि तेरी बुद्धि खराब हो चुकी है। रुकुम ने कहा, क्या बात कर रहे हो पिताजी? और ये रुवान माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, कामना करेंगे बच्चे की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे, ऐसे ही बड़े होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे, कामना कांक्षा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखिए दादा, अब भीष्मक ने कही, तू जब बता, तू रुक्मिणी को ब्याह बस शिषपाल के संगे करिए। शिषपाल ने तो दी अपनी बहन, तू अपनी बहन शिषपाल को कैसे दे दिए हैं? तो रुकुम कन लगो, काय नहीं दे दिए, एक टाइम हम तो जीजा कातरा, एक टाइम हम बात जीजा कातरा, ये सब बराबर ब्याह हो जाइए। तास बहन को ब्याह करिए, शिषपाल ही संगे करिए, कन्हैया न पे आओ तो बाकी हड्डी को सुरमा बनाए देवे हम। हाँ, तो भीष्मक ने जवाब दिया, बेटा तुझे नहीं मालूम है, जब मैंने बड़े लाड़ प्यार से पालो और हमने सोची हती कि भाई बिटिया को ब्याह कन्हैया संगे हो जावे, धनवान है, बलवान है, द्वारका के राजा है, खाऊ चीज की कमी नहीं। और तू उल्टी गंगा बहे, तू रुक्मिणी की शादी शिषपाल के साथ नहीं हो सकता ऐसा। मेरी बात सुन, महाराज आज ध्यान रख रहा। भीष्मक ने जवाब दिया, मेरी बात मानो तो रुक्मिणी की शादी कन्हैया संगे हो जान दे, शिषपाल साथ शादी न करो। तो महाराज रुकुम ने जवाब दिया, बोले पिताजी हमने कह दिया सो कह दिया, रुक्मिणी की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साले शिषपाल के साथ।
करहिया अगर यहाँ आया तो फिर यहाँ डोली नहीं बरती बल्कि अर्थियां उठ जाएंगी, इसलिए रुक्मणी की शादी मेरे साले की शादी होगी। भीष्मक ने जवाब दिया नहीं मान रही हो लला, तो फिर ठीक है जैसो तुम्हें सही लगे। सो महाराज का बहो कि आज ये रुकुम जो था लौट करके चला है और चलते 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 ये रुकुम महाराज पहुंचा है कहाँ, आज अपने महलों में। जैसे ही रुकुम अपने महलों में आया तो आकर के इस रुकुम ने देरी नहीं की और महाराज ये शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा। और जब शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा तो क्या लिखा उस पत्र में जीतू? महाराज आज ये रुकुम जो है शिशुपाल के लिए पत्र लिख रहा है, और जब पत्र लिखा तो क्या लिखा कि ये साले शिशुपाल, हम अपनी बहन रुक्मणी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के तुम कुंदनपुर में आ जाओ। जब पत्र लिखा शिशुपाल के लिए पत्र लिख रहा है, और पत्र में क्या लिखा? अरे सीता श्री सावलाई लिखो, ओ सावलाई लिखो तो लेकिन आइयो थोड़ी होशियारी से, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर द्वारका का राजा करहिया आए और उससे युद्ध करना पड़े, इसलिए थोड़ी होशियारी से आइयो सेना एना लेके अस्त्र शस्त्र लेके उसी समय होशियारी से आइयो दूल्हा बनके, दूल्हा आज महाराज इस रुकुम ने पत्र लिख दिया शिशुपाल के लिए। अब पत्र में लिखा कि जितनी जल्दी हो सके बारात लेके आ जाओ, लेकिन होशियारी से आइयो अस्त्र शस्त्र लेके, सेना एना लेके, हो सकता है या द्वारका का राजा करहिया आए। पत्र लिख दिया, नाई पंडित के द्वारा पत्र लिख के महाराज पहुंचा दिया छदेली में।
अब जैसे ही चंदेली में पत्र पहुंचाया, महाराज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। महाराज जैसे ही शिशुपाल के पास में वो पत्र पहुंचा और शिशुपाल ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा, राजगद्दी पे बैठा था, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, राजगद्दी से नीचे उतर के नौचन लगो ब्याह की खुशी के मारे। ब्याह खुशी के मारे नौचन लगो, सोचन लगो बाजी वाह भाई जीजा ने तो भाई मन की कद्दई है, रुक्मणी तो वैसे इतनी सुंदर है और उनके संगे हमारे ब्याह हुए तो हमारे तो फिर जो है बड़े ही आनंद है हमारे जीवन में। तो अब क्या हुआ कि महाराज शिशुपाल ने देरी नहीं की, ये चला और भागते 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 ही अपनी भाभी के पास में पहुंचा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आइए ताली बजाते हुए बोलेंगे भजन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बोलेंगे